किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन अभी खबर से आगाह करें कि बीजेपी रहनुमा नारसिंघा नर सरसूती की इस्लाम खिलाफ जहर अफशानी। नारसिंघा नर सरसूती ने हर वीरवार शहर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सरेआम न सिर्फ मुसलमानों को शैतान कहा बल्कि इन्हें खत्म करने की धमकी भी दी। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर हिंदुओं को उकसाया। नारसिंघा नर सरसूती ने कहा कि वो इस्लाम से पाक हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की एमा पर इस्लाम मुखालिफ जज्बात का इजहार करते हुए इसका कहना था कि आबे ज़मज़म असल में गंगा जल का हिस्सा है। इस्लाम मुखालिफ बयान देते हुए मक्का उल मुकर्रमा को तबाह करके मंदिर बनाने की धमकी दे डाली। नारसिंघा नर सरसूती 2007 में दास्तां मंदिर में पुजारी के तौर पर शामिल हुआ था, जबकि अक्टूबर में नारसिंघा नर सरसूती को हिंदुओं के सबसे बड़े फिरके का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। नारसिंघा नर सरसूती की बीजेपी लीडरों से कुर्बत होने की वजह से सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है और हकीकत यह है, कहा कि इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात बीजेपी के मंशूर के ऐन मुताबिक है। तहरीके तालिबान वाले जो नफाज़ शरीयत और इस्लाम की बात करते हैं, अब क्या भंग पीकर सो गए हैं? क्या इनका जहाद मसाजिद में बम ब्लास्ट करना है? दर हकीकत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि नूरवाई और नारसिंघा नर सरसूती एक ही बाप की औलाद हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को भारत की ऐसी गुस्ताखाना हरकत की न सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए और भारत के खिलाफ तमाम आलमी इदारों में आवाज भी बुलंद करनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को मक्का अल मुकर्रमा की बेहुरमती करने की जुर्रत ना हो। पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज हिंदुओं की इस तर्ज की गुनाहगारी साजिश के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। अगर भारत ने नारसिंघा नर सरसूती जैसे मालूम लोगों की जुबान बंदी ना की तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाद इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसे बदबख्त लोगों और इनके सहूलतकारों का बंदोबस्त करना हमें अच्छी तरह आता है। बानियाने इस्लाम ने जो नजरियात और मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोयां की, आज वो हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही हैं। इस्लाम और हिंदू मजहब किस कदर मुख्तलिफ हैं और दोनों मजाहिब के मानने वालों की सोच और रहन सहन में जमीन आसमान जैसा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही नारसिंघा नर सरसूती जैसे रियासती गुंडे जब इस्लाम मुखालिफ बयानात देते हैं तो इससे दो कौमी नजरिए की तस्दीक होती है और गुमान यकीन में बदल जाता है कि हमारे आबाओ अजदाद ने अलग मुस्लिम रियासत के कयाम का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लिया था। याद रहे, पाकिस्तान इस्लाम का कला है और इस कले की हिफाजत के लिए पाक फौज दिन रात सरहदों पर सीसा फैलाई हुई दीवार की मानद खड़ी है। हाँ, भारत किस खुशफहमी में ना रहे, अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ करने का सोचा भी तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि जो नारसिंघा नर सरसूती जैसे इंतहा पसंदों समेत भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। शर्म से डूब मरना चाहिए उन बेशरम, घटिया, कमजर्फ और अक्ल से आड़ी लोगों को जो पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ पर प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहते हैं। दरअसल ये लोग नारसिंघा नर सरसूती जैसे शिद्दत पसंद और इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। पाक फौज के खिलाफ बकवास करने वाले शरपसंद हिंदुस्तान के सहूलतकार होश के नाखून ले और बाज आए, वरना इनका भी वही हाल होगा जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का होगा। लिहाजा भारत नारसिंघा नर सरसूती और इन लोगों के सहूलतकार कान खोल के सुन ले, इस्लाम भी ताक़यामत फैलता रहेगा, पाकिस्तान भी ताक़यामत कायम रहेगा और पाक फौज इस्लाम और पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रखेगी। देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहां से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूं ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। योगेश्वर के सिद्धांत पर यदि सनातन धर्म चला होता तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। आज ये लगने लगा है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री यदि एक बार मुसलमान बना तो सनातन धर्म इस धरा से विलुप्त हो जाएगा। अब इस दुर्घटना को रोकना ही हम सब सनातन धर्मियों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अब इस महान उद्देश्य को लेकर एक धर्म संसद योगेश्वर की जन्मभूमि पर होनी अति आवश्यक है। हमारे स्वामी जी आनंद बाबा जी, स्वामी अमृतानंद जी इस धर्म संसद के मुख्य संयोजक होंगे। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ
पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है। वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ